वइन मिन क़रियतिन, और नहीं है कोई बस्ती, इल्ला नहनु मुहलिकूहा, मगर हम हर बस्ती को उसको हम हलाक करेंगे, हलाक करने वाले हैं हर बस्ती को। मुहलिकूहा, उस बस्ती को हम हलाक करने वाले हैं। क़ब्ल यौमल क़ियामती, क़यामत से पहले पहले। औ मुअज़्ज़िबुहा, या अजाब आएगा, हम अजाब देने वाले हैं उस बस्ती को। अजाबन शदीदा, सख्त अजाब। कान ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, और ये लिखा हुआ है किताब में, लौहे महफूज में, मस्तूरा लिखा हुआ है। ये अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में, सूरत असरा सपारा 15 है, 15 नंबर पारा सूरत अल असरा आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर बस्ती को क़यामत से पहले पहले उसको हलाक किया जाएगा, या सख्त अजाब में अल्लाह ताला मुब्तला करेगा हर बस्ती को। क्यों करेगा? इसकी वजह कुरान पाक खुद ही बयान फरमा रहा है। सूरत क़सस आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वकम अहलकना मिन क़रियतिन, और कितनी हमने बस्तियां हलाक कर दी। मिन क़रियतिन, कितनी बस्तियां। बातिरत मईशतहा, जो अपनी माइशत रोजगार पर बड़ा गरूर नाशुक्री करती थी, जो अपने आप पर जो है बड़ा फख्र करती थी कि हम बड़े ही अमीर हैं, कबीर हैं, बड़े हम जो है मालदार हैं, अपने आप को बड़ा चौधरी समझने वाले लोग, वो इलाके, वो बस्तियां हमने हलाक कर दी। फतिल का मसाकिनुहुम, ये है उनके ठिकाने जो बेआबाद हैं। लम तुस कम मिम बादिहिम इल्ला कलीला, जो बेआबाद हैं, कम ही लोग इनमें रहते हैं, कोई रहता है, थोड़े रहते हैं, यानी इल्ला कलीला, उनके मसाकिन, उनके महल्लात, इल्ला कलीला, बहुत कम लोग उनमें आबाद हैं। वकुन्ना नहनुल वारिसीन, और हम ही असल में वारिस हैं। ऐ लोगो, अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ लोगो, देखो कितने बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े अपने आप को चौधरी समझने वाले, कब्रों में पड़े हुए हैं। उनके हम महल्लात, डेरे, उनके जमीनें, उनकी जो है सल्तनतें और उनकी जगीरें, उनकी वो बेआबाद हैं, उनके महल्लात बेआबाद हैं। अब उनमें गैर रहते हैं, और बहुत कम, बल्कि कई तो बंद है उनके महल्लात। लेकिन ये वजह क्या है? अल्लाह ताला क्यों हलाक किया उन बस्तियों को और हलाक करता है? वमा काना रब्बुका मुहलिकल कुरा, आगे फरमाया आयत नंबर 59 में, ऐ मेरे हबीब, तेरा रब, ऐ मेरे हबीब, तबाह करने वाला, हलाक करने वाला नहीं है बस्तियों को। हत्ता यबअस फी उम्मिहा रसूलन यतलू अलैहिम आयातिना, पहले अल्लाह ताला उनका जो मरकज है, उनका जो है जो मराकिज हैं, उनमें अल्लाह ताला भेजता है हिदायत देने वालों को, रसूलों को, पैगंबरों को, या पैगंबरों के वारसों को अल्लाह भेजता है कि जाओ हिदायत दो लोगों को, जाकर मेरी आयतें पढ़कर सुनाओ। वो हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं। फरमाया यतलू, वो पढ़ते हैं, अलैहिम आयातिना, हमारी आयतें उन पर पढ़ते हैं, उनको हिदायत देते हैं। वमा कुन्ना मुहलिक, और फरमाया मुहलिक कल कुरा, हम जो हलाक करने वाले नहीं है बस्तियों को, ऐसे ही हलाक नहीं कर देते हम। इल्ला व अहलुहा जालिमून, फरमाया वो लोग उस वक़्त हलाक होते हैं जब वो जालिम हो जाते हैं, हद से तजावुज, हक बात के आगे अकड़ जाते हैं, तकब्बुर करते हैं, मानते नहीं हैं, ताबियादारी नहीं, इत्तिबा नहीं करते अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह के अहकामात को उनकी तरदीद करते हैं, जब उस वक़्त हलाक होते हैं। अल्लाह उनका सिफाया कर देता है।
ہلاک کر دیتا۔ اے لوگو وما اوتیتم من شیء، اے لوگو جو بھی تمہارے پاس جو ہے، وما اوتیتم جو کچھ بھی دیا گیا ہے، من شیء جو کچھ بھی، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اے لوگو یہ تو زندگی میں برتنے کی چیزیں ہیں، فائدہ اٹھانے کی، یہ تو عارضی ہے سارا کچھ، اور یہ تو ایک خوشحالی کی اور زینت ہے انسان کی، جو ہے دل کو جو ہے بھلی لگتی ہے، دل کو خوش کرنے والی یہ دولت۔ فرمایا اے لوگو ان میں کوئی بقا نہیں ہے، یہ تمہارے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا۔ اے لوگو تمہارے پاس، تم بھی ہمیشہ رہو گے آگے جا کر۔ یہ جنت کی زندگی، یہ دوزخ کی زندگی، یہ بقا ہے۔ اگر کوئی انسان کافر ہے، مشرک ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں، کوئی نیک ہے انسان، متقی ہے، وہ ہمیشہ جنت میں، یہی کامیابی ہے۔ افلا تاقلون، اے لوگو کیا عقل نہیں تمہارے پاس؟ وہ ناپید چیز جو تمہارے پاس نہیں رہے گی، نہ تم رہو گے، اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ جس میں ہمیشہ رہنا ہے جنت، وہ نیک صالح اعمال وہ نہیں کرتے، تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔